Good morning, everyone. My name is Swati, and today I will discuss about the biodegradation of agro waste. Started with a simple slogan, "Turn farm waste into future wealth." मीन्स इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फार्म वेस्ट को जो है कन्वर्ट करें फ्यूचर वेल्थ में, नॉट अ वेस्ट। वेस्ट भी हमारे लिए कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। सो फर्स्ट आई विल introduce you about the agro waste. Agro waste refers to the waste produced from agricultural activities. मीन्स आफ्टर द जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हमारा बाय प्रोडक्ट्स बचता है उसे ही हम कंसिडर करते हैं एज अ एग्रो वेस्ट मोस्टली। इसमें हमारा क्रॉप रेसिड्यूज़ आता है, हस्क, स्ट्रॉ जो कि वीट और पैडी से हमें मिलता है, लीव्स हो गए, एनिमल वेस्ट, ये सब हमारे एग्रो वेस्ट में ही आते हैं। अगर हम इसे इम्प्रॉपरली डिस्पोज करें तो वो पॉल्यूशन काउज करेगा और हमारे हेल्थ के लिए भी ये हज़ार्डस माना जाता है। बायोडिग्रेडेशन जो होता है वो इको फ्रेंडली मेथड होता है जिसके थ्रू हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं ईजिली। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रो वेस्ट। मीन्स हमारा एग्रो वेस्ट किस किस चीज़ से मिलके, मतलब क्या क्या चीज़ में कंसिस्ट होता है। वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो हम लोग अभी तक ये जान पाए हैं कि एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या आता है, जो भी एनिमल के वेस्ट है और जो भी हमारे प्लांट के वेस्ट है। तो इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही, हेमी सेल्यूलोज होगा, लिग्निन होगा, एनिमल वेस्ट है तो प्रोटीन्स होंगे, शुगर्स होंगे। ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ना वो इंडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। मतलब हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसा होगा ये सब इसी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, अगर लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे डिग्रेडेशन जो होता है वो स्लोअर हो जाता है। ठीक है। अब व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन। अब बायोडिग्रेडेशन क्या है, मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में। जैसे हमारा प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये क्या है, ये तो ऑर्गेनिक मैटर ही है, इनका डिकम्पोजिशन होना इज़ अ बायोडिग्रेडेशन। मेन डिकम्पोजर्स कौन कौन है, बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज़। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ बैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे बैसिलस रोल प्ले करते हैं बायोडिग्रेडेशन में। फंगी में हमारा अस्परजिलस आता है, पेनिसिलिन आता है। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं ना कि जो वेस्ट है उसको CO2, वाटर और कुछ यूजफुल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन टाइप्स ऑफ एग्रो वेस्ट। अब एग्रो वेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉप रेसिड्यूज़, तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, राइस स्ट्रॉ हो गया, वीट स्ट्रॉ हो गया, मेज स्टॉक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। एनिमल वेस्ट जैसे यूरिन हो गया, डंग वगैरह हो गया, काउ डंग वगैरह, तो ये सब होता है। अब इंडस्ट्रियल एग्रो वेस्ट के थ्रू जैसे शुगर बैगेज, ये होता है इंडस्ट्रियल एग्रो वेस्ट। अब ये बैगेज क्या है, देखो, आफ्टर द शुगर केन हार्वेस्टिंग कुछ बाय प्रोडक्ट उससे हमें मिलते हैं जिसमें से कि एक बैगेज है। ठीक है। अब ग्रीन वेस्ट में जैसे हमारा लीव्स हो गया, गार्डन के जो वेस्ट होते हैं आफ्टर द, मतलब जो भी गार्डन के वेस्ट होते हैं ना वो इसमें होते हैं। अब देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ बायोडिग्रेडेशन। इसमें पहला है कंपोस्टिंग, एरोबिक। अब कंपोस्टिंग जो होता है ना वो एरोबिक तरीके से होता है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमारा मैन्योर प्रोड्यूस होता है। तो मैन्योर तो आप लोग जानते ही, एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसको कि हम लोग फील्ड पे अप्लाई करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है कि अर्थवॉर्म की हेल्प से फास्टर ब्रेक डाउन करना, उस ऑर्गेनिक मैटर का फास्टर ब्रेक डाउन करना। तो इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ एनारोबिक डाइजेशन, जो कि प्रोड्यूस करेगा बायोगैस। एनारोबिक मीन्स क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसे डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। हम तो फिर ये क्या करता है ना कि बायोगैस को प्रोड्यूस करेगा। और बायोगैस जो है वो एक बहुत ही अच्छा रेन्यूएबल सोर्स है, एक एनर्जी है। पहले के टाइम पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये काउ डंग की हेल्प से हम लोग इसको वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो पिट बनाते हैं, उसमें फिर वो काउ डंग वगैरह को डालना, फिर उसको ढक के कुछ देर तक डिकम्पोज होने के लिए, तो उसका लंबा प्रोसेस है। ऑल मेथड्स जो होता है, ये सारे मेथड्स क्या कर रहे हैं, रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स को। मीन्स हमें इन्वायरमेंट से जो चीज़ मिल रहा है उसे वापस से हम लोग इन्वायरमेंट को ही दे रहे हैं, एक नेचुरली और एक बहुत ही अच्छे इको फ्रेंडली तरीके से। ठीक है। ये बायोडिग्रेडेशन, जो एग्रो वेस्ट का बायोडिग्रेडेशन करना है ना, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। मीन्स ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही है, सस्टेनेबल है। इसे हमें ऐसे ही मतलब वेस्टफुल तरीके से डिकम्पोज नहीं करना चाहिए। अब फैक्टर अफेक्टिंग बायोडिग्रेडेशन, अब इसको इम्पेक्ट कौन कर रहा है, टेम्परेचर हो गया। अगर वार्म कंडीशन हो ना तो फिर वो बेस्ट माना जाता है फॉर दिस प्रोसेस।
मॉइस्चर कंटेन, नीड बैलेंस ह्यूमिडिटी। इसको ना ह्यूमिडिटी एक बैलेंस्ड चाहिए होगा, तो उस टाइम पे अच्छे से बायोडिग्रेडेशन हो पाएगा। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में जैसे हम लोग देखें कि एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होगा, एनारोबिक तरीके से कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। पीएच लेवल ऑफ वेस्ट, ये सब जो है डिटरमाइन करेगा ये बायोडिग्रेडेशन के रेट को। माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी हो गया कि कैसे माइक्रोब अपनी मतलब कैसे वो डिकम्पोज कर पा रहा है, कौन सा माइक्रोब किस चीज़ को डिकम्पोज करेगा, तो ये सब हो गया। देन द बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या है ना कि जो इन्वामेंटल पॉल्यूशन है, अगर हम अच्छे से इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारा इन्वामेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, दैन उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि मैन्योर वगैरह हो गया जैसे ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसे हम फील्ड पे अप्लाई करेंगे तो हमारी यील्ड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो है तो देखिए हम लोग कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एग्जाम्पल में हमारा मैन्योर हो गया। जनरेट्स रेन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रेन्यूएबल एनर्जी है, इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और यूज्ड इन सस्टेनेबल फार्मिंग एंड वेस्ट रिसाइकलिंग, अगर हम एग्रो वेस्ट को अच्छे तरीके से डिकम्पोज करें ना तो वो हमारी इंडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी को ही बढ़ा रहा है, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा रहा है, तो ये एक सस्टेनेबल होगा। हम उस पर मतलब बार बार ये प्रोसेस करें तो हम अभी तो उसे यूज़ कर पाएंगे अच्छे तरीके से, देन वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सही होगा। उनकी मतलब उनके टाइम पे हमारा लैंड डिग्रेडेड नहीं होगा, उस टाइम पे भी फर्टाइल होगा अगर हम एग्रो वेस्ट को अच्छे से सॉइल में डिकम्पोज करें। तो वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है यहाँ पे, देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग वेस्ट को रिसाइकल कर करके उससे न्यूट्रिएंट्स को पा रहे हैं, और फिर जो भी मैन्योर्स वगैरह हो गया ये सब, ठीक है। देन एंड विद दिस, थैंक यू वेरी मच, योर द लेक्चर इज एंडेड। होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर ऑफ योर्स, थैंक यू।